बैलेंस फंड्स। बैलेंस फंड नाम ही अपने आप बताता है, दे ट्राई टू बैलेंस थिंग्स। वो किसी एक एक इंडस्ट्री में या किसी एक कैटेगरी में ज़्यादा पैसा नहीं डालता है, सिर्फ इक्विटी में बहुत ज़्यादा डालेंगे या डेट में पूरा पैसा डालेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। बट 50-50 भी नहीं होता है। ठीक है, किसी फंड को इक्विटी फंड तब कहा जाता है जब उसमें 65% से ज़्यादा इक्विटी हो। तो बैलेंस फंड ऑब्वियसली 65% से नीचे वाले होंगे। तो बैलेंस फंड में दो कैटेगरीज होती है, बैलेंस फंड विथ फिक्स्ड असेट एलोकेशन और बैलेंस फंड विथ फ्लेक्सिबल असेट एलोकेशन। फिक्स्ड असेट एलोकेशन वाले फंड मैनेजर होते हैं, वो क्या करते हैं, फंड लॉन्च करते वक्त में एक तय कर लेते हैं कि 60% मैं इक्विटी रखूंगा, 40% डेट रखूंगा, और दे विल नॉट चेंज इट टिल द एंटायर लाइफ ऑफ द फंड। वो जब तक फंड रहेगा वो 60 इक्विटी 40 डेट चलाते रहेंगे। बट जो फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन वाले फंड मैनेजर है, वो रेगुलरली वो एलोकेशन चेंज करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट व्यू और इकोनॉमी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए ये एसेट एलोकेशन बदलते रहेंगे। इक्विटी का पोर्शन बढ़ा देंगे, शायद डेट का पोर्शन बढ़ा देंगे, ऐसा रेगुलरली करते रहेंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट एलोकेशन वाले बैलेंस फंड जो होते हैं वो कम रिस्की होते हैं, क्योंकि वो फिक्स है, एक बार जो तय किया वो तय किया। फ्लेक्सिबल वालों ने अगर सोच के इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ा दिया कि इक्विटी अच्छा करेगा, बट इक्विटी ने अच्छा नहीं किया तो ज़्यादा रिस्क हो सकती है। इसीलिए फिक्स्ड एसेट एलोकेशन वाले फंड जो होते हैं बैलेंस फंड, वो कम रिस्की होते हैं और फ्लेक्सिबल वाले ज़्यादा रिस्की होते हैं।